अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं लाई थी मटन कीमा, और कीमा जो है ना वो मैंने मटन को वॉश करवा के फिर ही बनवाया था, तो इसलिए इसको वॉश करने की जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको निकाला है, और मैं क्यों लेके आई थी, इसलिए लेके आई थी कि मैंने बनाने हैं कोफ्ते, और कोफ्ते जो है ना वो मैं थोड़े से अभी बना लूँगी और थोड़ी जो है ना मैं वो बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी एक तकरीबन एक जो है ना वो लार्ज साइज़ का अनियन था। इसके अलावा एक मुट्ठी जो है वो मैंने पुदीना लिया है, और एक मुट्ठी ही कह लें कि मैंने हरा धनिया लिया है, और तकरीबन 3 से 4 जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो अभी इसको मैं क्या कर रही थी कि मैंने ना इसको बारीक सा चॉप करना था, और ये जो मेरा चॉपर है अचानक से ये इतना ख़राब हो गया, मुझे समझ नहीं आती कि इसको हो क्या गया है। बिल्कुल न्यू है, कोई इसमें मसला बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा है कि कोई इसमें प्रॉब्लम हो। लेकिन ये जब मैं इसको ऐसे अगर ख़ाली इसको मैं पुल करूँ ना, इसका ये जो थ्रेड है और ये जो इसका हैंडल है, इसको पुल करूँ तो ये आराम से चलता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इसमें डाल के फिर इसको पुल करूँ तो ये बिल्कुल अड़ जाता है उधर ही ना, और बार बार जो है ना वो फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे पुल होता है और फिर अड़ जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर यहाँ पर इसमें चॉप तो बिल्कुल हुआ नहीं, और सारा मज़ा जो है ना वो हो गया था ख़राब। तो मैंने कहा चलो अब क्या करते हैं कि ये जो ग्राइंडर है ना मेरे पास, इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। अल्लाह मालिक है वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जब अनियन आप ग्राइंड करते हैं तो उससे जो चीज़ जो है ना वो जो बना रहे होते हैं तो वो ज़रा रनी रनी सी टेक्सचर में आ जाती है। तो अभी मैंने खैर इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है ना वो ग्राइंड किया, और उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है और इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर है जी गार्लिक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को हल्का सा मैंने ग्राइंड किया। और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, और 1 टीस्पून इसमें मैंने जिंजर पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन ऐड किया है, और यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो डाला है इसमें। हरा धनिया मैंने 1 टीस्पून इसमें इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा टर्मेरिक पाउडर भी 1 टीस्पून के बराबर ही ऐड किया है। 2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और यहाँ पर है जी गरम मसाला जो कि मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। सॉल्ट वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना इसमें सॉल्ट ऐड किया था। तो अभी मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने कीमा जो लिया है, ये कीमा ना मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा कीमा डालूंगी, और इसको पेस्ट अच्छा सा जो है ना, सॉरी पेस्ट कह रही हूँ, इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा पीसा जाए। इसका पेस्ट ना बने, बस पीसा जाए। ये बहुत बारीक कीमा, जितना बारीक कीमा होगा कोफ्ते उतने अच्छे बनेंगे, उतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, और उतने ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो बाइंडिंग होगी और टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाहर निकाल लूँगी, और थोड़ा जो बाकी कीमा है ना वो डाल के, तो इसके साथ ही मसाले के साथ मैं जो है ना अच्छा सा इसको बारीक कर लूँगी। चॉपर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे ग्राइंडर में भी। वैसे मुझे डर था कि कहीं ये ना हो बहुत ज़्यादा रनी सा जो है ना वो बन जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिर बेसन या चने का आटा जो है वो मिलाना पड़ेगा, और वो फिर से सारा टेस्ट जो है ना वो मटन का चेंज हो जाता है। अगर आप बेसन ऐड कर रहे हैं या चने का जो आटा है वो ऐड कर रहे हैं, भुने हुए चनों का आटा, तो वो आपने 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने सारा कीमा जो है वो अच्छा बारीक सा जो है ना वो पीस लिया था, और इसको फिर मैंने सारा मिक्स भी अच्छा सा कर लिया था मसाले के साथ। तो अभी मैं इसके बना लूँगी जी कोफ्ते। और कोफ्ते इस तरह से पहले थोड़ा सा प्रेस कर करके, ताकि इसके अंदर ना कोई क्रैक ना हो, क्योंकि फिर कोफ्ते जो है वो टूट जाते हैं जल्दी से। तो मैंने अभी क्या करना है, वैसे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आप मसाला बना के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और कोफ्ते उसके अंदर रख दें, थोड़ी देर के लिए पकाएं ऐसे ही बगैर स्पून हिलाए, और फिर उसके बाद स्पून हिला के आप अच्छा सा मिक्स कर लें, तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बनते हैं। फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं क्यों फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रीज़ करने हैं, और फ्रीज़ जो है ना वो अच्छा है कि आप पहले फ्राई कर लें, तो उसके बाद जो है ना वो फ्रीज़ करें, ताकि जब आप निकालेंगे डीफ्रोस्ट करने के लिए और पकाने के लिए, तो फिर उसके बाद कोफ्तों की जो शेप है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो मैंने बस हल्का सा ही, बस एक नाम ही देना है इसको, हल्का सा ऊपर से कलर आ जाए इसका, तो फुल डन नहीं करूँगी इनको। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इनको फ्राई कर रही हूँ हल्का सा, और इसके बाद मैंने ठंडा करके इनको जो है ना वो पैक कर देना है।
इसी तरह से चिकन के भी बना लेती हूँ मैं, मटन के भी बना लेती हूँ। और ये वैसे मैं सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं करती, वैसे भी मंथली मैं इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। वेजिटेबल्स भी बना के रख लेती हूँ इसी तरह कट करके। और बाकी जो चिकन, मटन, कोफ्ते और कबाब और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे हम डेली बेसिस पे हम बहुत सारी औरतें जो है वो बनाती हैं। हमारा बस यही होता है कि जितना कुकिंग में जो है ना वो आसानी हो सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर बस ये फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का इनके ऊपर कलर आ चुका है, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और ये देखें कि इतने मज़ेदार किस्म के कोफ्ते बन चुके हैं ना कि देख के ही बड़ा जो है ना अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के जो है ना वो बने थे कोफ्ते। अभी मैं आगे आपको इसका जो है ना वो बताती हूँ, रेसिपी भी देती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाए थे। मैं बनाती हूँ इसको या तो अंडों के साथ बनाती हूँ या आलू कोफ्ते बनाती हूँ, सिंपल भी बना लेती हूँ, लेकिन जब तक इसके अंदर कोई या स्पेशली जो एग है ना वो बॉयल करके डालें तो बहुत मज़े के जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये सारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं और अभी मैंने इनको कर लिया है जी ठंडा। और ठंडा करने के बाद अभी मैं इनको पैकेट्स में डाल के, ये तकरीबन मतलब हाफ़ के जी कीमा था तो इसमें बने हैं तकरीबन 18 कोफ्ते बने हैं। तो 6 कोफ्तों का जो है ना मैंने पैक इस तरह से 2 पैक मैंने बना के रख दिए हैं और 6 कोफ्ते जो है ना मैं अभी यूज़ कर लूँगी। तो काफ़ी मतलब हाफ़ के जी में काफ़ी सारे कोफ्ते जो है ना वो बन जाते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि अगर आप 1 के जी कीमा लेंगे तो मतलब बड़ी फैमिली है अगर तो उसमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो 1 के जी में इसी तरह आपके डबल बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना अभी अनियन जो है वो मैंने अनियन और गार्लिक जो है ना वो मैंने फ्राई करने के लिए रखे थे और साथ ही मैंने अंडे जो है वो बॉईल कर लिए हैं। इनको बस मैं पील कर लूँगी और जो मसाला मैंने बनाया है अनियन का, इनको ब्राउन करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा योगर्ट डाल के ना इनको मैंने किया है जी ग्राइंड बिल्कुल बारीक सा, ताकि ऐसे अनियन जो है ना बड़े बड़े ऐसे नज़र ना आए। तो मसाला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का, कोफ्तों में बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे मुंह में ऐसे ना फील ना हो, इस तरह से जो है ना वो मसाला चाहिए होता है। तो यहाँ पर बस मैंने टमाटोज़ लिए हैं, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के थे और इनका अच्छा सा मैंने पेस्ट बनाया है। पेस्ट बनाने के बाद मैंने मसाले में ये टमाटो पेस्ट डाल दिया है और यहाँ पर जो है ना मैं इसमें अभी बाकी मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और आपका अपने टेस्ट के मुताबिक ही करें। 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर है जी हरा धनिया, ये भी 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड करना है हरा धनिया। और पेपरिका पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर जो है ना उसका रेड सा आता है, बड़ा प्यारा सा जो है ना वो सालन का कलर आता है, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैंने कसूरी मेथी जो है ना वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर दिए। कसूरी मेथी से ना जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, स्पेशली जब आप आलू चिकन बनाएं या आलू गोश्त बनाएं, उसके अंदर कसूरी मेथी डालें तो ज़बरदस्त कमाल का जो है ना वो टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने गार्लिक जो है ना वो मैंने पहले फ्राई कर लिया था डाल के, और जिंजर पेस्ट जो है ना वो मेरे पास था तो वो फिर मैंने अभी बाद में इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर बस इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद अभी कोफ्ते जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल के इनको भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर इनको मैंने करना है फ्राई। और फिर अंडे जो है ना वो मैंने ऑलरेडी छील के रखे हुए थे, तो यहाँ पर 1 बाय 1 सारे एग्स मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 4 से 5 जो है ना वो एग्स लिए हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। आलू अंडे भी और कोफ्ता अंडा भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो लगता है और बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को भी और इशाल को भी। तो यहाँ पर बस मैंने इनको फिर फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो उतनी ग्रेवी रख लें और उसके ऊपर हरा धनिया और ये सारा कुछ गार्निश करने के बाद ये है जी हमारी फाइनल लुक कोफ्तों की। और साथ में मैंने चटनी बना ली थी, तो यहाँ पर देखेंगे कितने सॉफ्ट जो है ना वो कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट जाते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं बनते, बहुत ज़बरदस्त। जितना अच्छा कीमा पीसा हुआ होगा उतने अच्छे और सॉफ्ट जो है ना वो कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ पर मैं समोसे की जो फिलिंग है वो रेडी कर रही थी और मैंने धनिया जो है ना वो दरदरा सा कूटना था। तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छा जो है ना एक पहले मैंने मेरे पाकिस्तान में जब मैं थी ना तो बड़ी सी एक वो मैंने क्या कहते हैं इसको
हमाम दस्ता कहते हैं, पता नहीं अमाम दस्ता कहते हैं, जो भी हमेशा भूल जाता है इसका नाम। खैर, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो कूटने वाला ये मेरे पास था, तो अभी भी बड़ा ज़बरदस्त मुझे मिल गया छोटा सा। तो यहाँ पर मैंने हरा सॉरी कोरिएंडर लिया है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, टर्मेरिक पाउडर डाला है, सॉल्ट जो है ना वो मैं इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी, और साथ में कसूरी मेथी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने अच्छा सा करना है मिक्स, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और जलने से पहले पहले मैंने इसमें डाल दिया है जी 1 अनियन, और साथ में ही हरा धनिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली इसमें मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इनको अच्छा सा फ्राई करूँगी। मसाला बिल्कुल इतना फ्राई नहीं करूँगी कि अनियन बिल्कुल मर ही जाए, बस हल्का सा इनको ना ऐसे हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने आलू जो है ना वो बॉयल करके रखे हुए थे, तो फिर मैंने इसमें आलू बॉयल करके मैश करके साइड पर रखे थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मतलब मिक्स करूँगी अच्छा सा, थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो है ना ये हमारी फिलिंग जो है वो हो जाएगी रेडी। और इससे समोसा पट्टी जो है ना वो आप बाहर से भी ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। तो मैंने जो है ना बस बाहर से ले लिया है, मैंने घर पर इस दफ़ा समोसा पट्टी नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लेंथी काम हो जाता है, और बाहर भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी जो है ना वो मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है ना वो बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने बनाने हैं रोल्स, और चिकन के अंदर मैंने डाला है बस ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके अलावा सॉल्ट ऐड किया है। तो बस इसको बॉईल करूँगी, इतना बॉईल करूँगी कि ये सारा पानी जो है ना इसका इसी के साथ ही ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं चिकन को निकाल के इसके रेशे रेशे से जो है वो बना के रख लूँगी। तो ये वाली डिलाइट की समोसा पट्टी मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मिली है इस दफ़ा, बहुत अच्छी है। इसकी आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है, और बड़ी पतली पतली बारीक बारीक, और ये भी नहीं है कि साथ में बिल्कुल स्टिक हुई हुई हो। बहुत कुछ होते हैं ना ब्रांड इस तरह के कि बिल्कुल ना ज़रा भी अच्छी नहीं होती, सारे एक दूसरे के साथ स्टिक हुई होती हैं, और सही से जो है ना वो फिर आप निकाल भी नहीं सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये मैं इस दफ़ा यही यूज़ कर रही हूँ। बस फिलिंग जो है ना इसमें, वैसे आलू के ये समोसियाँ जो है ना स्पेशली ये ताय को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, मैं चिकन की बना के रखती हूँ। तो खैर इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी ये बना लेती हूँ आलू वाली, फिर साथ में चिकन की भी जो है ना वो दूसरे स्टाइल में बनाऊँगी। ये मैं एक तरह से जो है ना ये इसको किस तरह से रोल करते हैं, एक तरीका मैं अभी बता रही हूँ, और एक तरीका और है जो ना जब मैं चिकन की बनाऊँगी इंशाल्लाह फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि उस तरीके से मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा बस फिलिंग ली है, और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी, और साथ ही साथ इसको जो है ना वो थोड़ा सा, अगर आपके पास अच्छा इसको स्टिक करने के लिए आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी से बेहतर है कि आप थोड़ा सा मैदा लें, 1 टेबलस्पून मैदा लें, और उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाने के बाद वो इसके ऊपर लगाएंगे तो उससे बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने इसको फोल्ड अच्छी तरह कर लिया है इस तरीके से, और ये देखें कि मैंने इसका ना वो जो मतलब क्या कहते हैं कि पेस्ट जो बनाना होता है ना वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा दूंगी, और इसको ज़बरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पर इस तरह से पैक कर दूंगी। और ये सारे मैंने बना के इसी तरह से फ्रीज़ कर लेने हैं। इसी तरह से फिर रोल भी मैं बना के वो भी फ्रीज़ कर लूँगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फ्रीज़ करने के लिए जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना वो तकरीबन इतनी बनाती हूँ कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और 1 महीने से ज़्यादा जो है ना वो ना चले, क्योंकि फिर जो भी आप फ्रीज़ की हुई चीज़ यूज़ करते हैं बेहतर है कि उसको आप 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो खा लें, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है ना वो फिर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं रोल्स की जो है ना वो फिलिंग बना रही हूँ, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो लिया है, और इसको मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर चिकन जो मैंने अभी रेशे रेशे करके रखा था बॉयल्ड चिकन, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने अपनी होममेड जो है ना वो हॉट चिली सॉस इसके अंदर ऐड की है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर डार्क सोया सॉस जो होती है ना वो ऐड कर दूँगी। तो इसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखें कि मैं इस मसाले को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रखी हुई हैं, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट इसमें ऐड किया था, और इसको फिर मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें वेजिटेबल्स जो है ना मैं अभी डाल देनी है।
तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स कुछ भी हो, ग्रीन पीस डालें, कैबेज, कैप्सिकम, कोई भी वेजिटेबल्स आप, क्योंकि वेजिटेबल रोल भी बनते हैं और चिकन रोल भी बनते हैं, तो वेजिटेबल रोल्स भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन ऐड किया है, लेकिन ज़्यादा जो है ना इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं और उनके लिए वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, और ऐसे जो है ना वो बच्चे खाते नहीं। तो ये तरीके जो है ना ज़रा ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आराम से जो है ना बच्चे रोल एक ज़रा थोड़ा सा फ़ास्ट फूड करके ना शौक से जो है वो खा लेते हैं। तो चिकन थोड़ा मैंने ऐड किया था, ज़्यादा वेजिटेबल्स ही ऐड की थी। तो बाकी जब इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना वो गलने के लिए रख दिया था, वेजिटेबल्स जब अच्छी तरह गल गई, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐसे स्प्रिंकल किया था ऊपर, और इसको अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बस मैं अब इसमें क्या करूँगी कि तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, और इसको पानी में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी बाइंडिंग मुझे चाहिए थी। कुछ लोग रोल्स ऐसे ही बनाते हैं बग़ैर बाइंडिंग के भी, वो उनका मतलब अच्छा ही बन जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना बाइंडिंग के लिए इसमें वो डालती हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स डालती भी हैं, बहुत सारी नहीं भी डालती, तो दोनों तरह से ही सही बनते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रोल बनाते वक्त, इधर उधर मसाला जो है वो बिखरे नहीं, तो फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है ना वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, और इसको फिर मैं अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये जो है ना पक जाए अच्छा सा। और फिर उसके बाद इसको मैं स्टोव को ऑफ कर दूंगी। ये फिलिंग हमारी हो जाएगी रेडी। और यहाँ पर ये फिलिंग की जो शीट्स हैं, रोल शीट्स हैं, ये भी मैंने होममेड कह रही हूँ, रेडीमेड ही ली थी, बाहर से ही मंगवाई थी। वैसे आप बना सकते हैं घर पर, लेकिन ज़रा थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो फिर मैंने कहा कि बस ये वैसे, और ये जो चीज़ें हैं ना स्पेशली रोल्स और समोसे और इस तरह की ये चीज़ें जो है ना लंच बॉक्स के लिए भी चाहिए होती हैं ना, तो हर महीने ही तकरीबन हमारे घर में बन रही होती है। कभी हम शो करते हैं, कभी नहीं करते। बहुत सारी मदर्स जिनके बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें बना कर ही रखती हैं ताकि सुबह सुबह जो है ना वो टेंशन ना हो। तो यहाँ पर बस अभी मैंने ये शीट्स निकाली हैं, और ये शीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इनको ना ये तकरीबन एक पैक में ना 20 शीट्स थी। तो इनके 2 तरीके हैं इसको रोल करने के, दोनों तरीके जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे जो है ना वो सेकंड वाला जो इसका मेथड है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक शीट ली है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी फिलिंग जो है वो डाल दूंगी। अच्छा, जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना वो थोड़ी बहुत करके तो मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना वो आपको आसानी हो जाती है। आपको डेली बेसिस पे जो है ना वो करना पड़ता है, फ्राई भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो इफ्तार में बनाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो माशाल्लाह उसकी बरकत और एक क्या कहते हैं बरकत के अलावा मतलब उसकी रौनक जो है ना वो यही है कि हम इफ्तार बनाते हैं और इस तरह की। तो रमज़ान में थोड़ी सी चीज़ें ये ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती हैं, तो मैं थोड़ी बहुत लाजमी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रीज़ करके नहीं रखती कि फिर इससे जो है ना वो फिर मतलब इतना नहीं करती कि बिल्कुल यूज़ ही ना हो इतना ज़्यादा, और बहुत सारा सामान जो है वो बच जाए। थोड़ा थोड़ा करती हूँ, और अगर फिर कम पड़ जाए तो फिर थोड़ी सी और बना लेती हूँ बाद में। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने इसको एक तरीके से रोल किया है कि सेंटर में रखा है, और साइडों से इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। एक तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका जो है ना इसको जिस तरीके से मैं रख के बना रही हूँ, मुझे ये तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसके कोने पे जो है ना इस तरह से एक रखा है, और इसको मैं दो बार जो है ना वो फोल्ड करूँगी ऐसे। एक दफ़ा इस तरह फोल्ड करूँगी और एक दफ़ा इस तरह फोल्ड करूँगी, और फिर साइडों से इसको फोल्ड करने के बाद इसको पूरा जो है ना वो पैक कर दूँगी। ये वाला तरीका जो है ना वो मुझे खुद को मतलब अगर मेरा पूछें आप तो वो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और बस इसी तरह से सारे जो है ना मैं बना के रख लूँगी। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसको ना, क्योंकि इस साइड से कैमरा जो है ना वो बिल्कुल अजीब तरह से इस दफ़ा पड़ा हुआ था, सही तरीके से जो है ना सही जगह पर कैमरा नहीं था, और मैं ना बिल्कुल साइड पे होके खड़ी हुई थी। फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपनी तरफ जो है ना इसको घुमा लिया। मैंने कहा खुद अपनी साइड पे घुमा के फिर आराम से इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि ये इस तरह से एक जो है ना मैंने ऐसे बनाया, ऐसे ज़्यादा सही हैं, थोड़े से बड़े और लंबे भी बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पर सारे जो है ना मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं रोल्स। इनको मैं पैक कर दूँगी ज़िप लॉक में, और
आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं डेली उसमें, जैसे बच्चों के स्कूल में लंच बॉक्स के लिए भी। अच्छा, रमज़ान में भी तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जाना होता है ना स्कूल वगैरह, तो उनके स्कूल के लिए भी ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी और हमारी इफ्तारी के लिए भी ना ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये काम तो मेरा हो गया, अभी बस छोटे मोटे और काम जो है वो रहते हैं। और अभी रमज़ान की प्रिपरेशंस जो है ना वो चलती ही रहेंगी, एक दफ़ा करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा कुछ और चीज़ें बना के रखेंगे, फिर कुछ और चीज़ें। तो मैंने जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की थी अभी, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं कि जिंजर गार्लिक को इकट्ठा जो है ना वो पेस्ट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होता है इससे। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा विनेगर इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद बस इसको मैं, वैसे आप चाहें तो क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी फ्रीज़र में इतनी सारी जो है ना वो फ्रीजिंग के लिए चीज़ें जो है ना वो हमने रखी होती हैं। फ्रोज़न चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जगह जो है वो नहीं बचती इन चीज़ों की। तो मैं बस ना इतना ही बनाती हूँ जितना मेरा ये पूरा जार जो है ना वो भर जाए, और ये पूरा महीना आराम से आपका निकल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो पूरा महीना आराम से आपका सुकून से गुजरेगा कि आपको बार बार जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप सालन बनाएं तो पहले जी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बनाओ, छीलो इनको, ये करो वो करो, तो काम टाइम की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ मसाले थे जो मैं लेके आई थी। अभी बहुत सारा सामान जो रमज़ान की ग्रॉसरी है वो तो करनी ही है, तो इंशाल्लाह वो भी साथ ही साथ करेंगे। लेकिन ये कुछ मसाले जो है ना मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा इनको मैं बॉक्स में जो है वो डाल देती हूँ, इनकी अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। काफ़ी दिन से पड़े हुए थे इसी तरह। तो यहाँ पर बस धनिया है, जैसे होती हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपीज़ और नेक्स्ट बातों के साथ। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।